हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विज्ञान की पाठशाला पर। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 7 साइंस आज जो हम लोग करने वाले हैं, इस लेक्चर में साइंस करने वाले हैं। किस क्लास का सर? तो क्लास 7th का। बाबू सर कौन सा चैप्टर? तो चैप्टर नंबर 5। सर इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें? तो एसिड, बेसेज एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस सभी में कॉमन चीज आपको क्या दिखाई दे रहा है, या आप जानते होंगे जिसके बारे में? तो सर सॉल्ट्स के बारे में जानते हैं। नहीं, हम लोग हमेशा सॉल्ट घर पर यूज करते रहते हैं, लेकिन बाबू सबसे इंपॉर्टेंट चीज एसिड और बेस है। ठीक है, उसका आप लोग डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे अब देखिए, हमारे सराउंडिंग में जितने भी मटेरियल बोलिए या सब्सटेंस बोलिए, ठीक है, अब कुछ एसिड होंगे, कुछ बेस होंगे और कुछ सॉल्ट होंगे। उनको सर कैसे फाइंड आउट किया जाए कि हमारे आसपास जो भी कोई भी थिंग्स है, मटेरियल है, सब्सटेंस है, सर एसिड है, बेस बोलेंगे या सॉल्ट बोलेंगे? अब देखिए बच्चों, इसके लिए केमिस्ट्री में क्लास 10th में भी यही सेम चैप्टर दिया गया है, लेकिन क्लास 10th में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। आप लोगों को क्लास 7 में थोड़ा सा पढ़ना है और इसके फंडामेंटल थ्योरीज के बारे में जानना है कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं, और कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में जानना है। तो चलिए अपने वीडियोज को स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड होगा, कौन सा बेस होगा और कौन सा सॉल्ट होगा। पहले हम लोग देखेंगे टेस्ट के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? टेस्ट के बेसिस पर। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हमारे पास टेस्ट करने के लिए टंग होता है। क्या होता है? टंग होता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था या सेकंड चैप्टर में न्यूट्रिएशन इन एनिमल में, कि जो टंग होता है वो हमें बताता है कि कहाँ से हमें, जैसे फ्रंट पार्ट वाला जो टंग होता है वो हमें स्वीट का, साइड वाला जो होता है हमें सौर का टेस्ट कराता है। नहीं, अब वैसे ही इसमें भी हम अपने जानेंगे। चलिए देखिए, अब एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट में कुछ हम सब्सटेंसेस लिए हैं जिसको देखकर आपको बताना है कि उसका टेस्ट सॉर है, बीटर है, स्वीट है या सॉल्टी है। आई होप आप सभी लोग इसे जानते हैं, लेकिन इसे एक बार रिकॉल कर लेना चाहिए। देखिए, लेमन जूस। सर लेमन हम अपने कहां पर डालेंगे, कहां पर से टेस्ट करेंगे? अभी टंग से टेस्ट करेंगे। तो लेमन जूस कैसा टेस्ट देगा? सॉर देगा। सॉर का मतलब होता है बाबू खट्टा लगेगा। नींबू कैसा लगेगा हम लोग को? लेमन खट्टा लगेगा। ठीक है, उसके बाद कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट आप लोग जो घर में खाते हैं। अच्छा ये बताइए, सॉर लगता है कि बीटर लगता है? सॉर दोनों में से कुछ नहीं लगता है, सॉल्टी लगता है। कॉमन सॉल्ट कैसा लगता है बाबू? सॉल्टी लगता है। बेकिंग सोडा ये बीटर लगेगा। ऑरेंज जूस सॉर भी लगता है और कभी कभी स्वीट भी लगता है। नहीं, लेकिन इस देखिए, कोई भी चीज अगर स्वीट और सॉर दोनों है तो उसके इनिशियल स्टेज पर जाइएगा चेक करने के लिए कि सर सॉर है या बीटर है। तो बताइए, जो ग्रीन ऑरेंज होगा बाबू, आप लोगों को सॉर लगेगा कि स्वीट लगेगा? तो आप लोग बोलिएगा कि सर सॉर लगेगा। ठीक है। अब देखिए विनेगर। विनेगर जो बाबू होता है सॉर लगता है। विनेगर क्या होता है सर? तो जितने चाइनीज फूड होते हैं उसमें विनेगर का यूज किया जाता है। चाउमीन में ज्यादा यूज किया जाता है। कर्ड आप लोग सभी लोग खाए हैं, मीठा तो स्वीट तो लगता नहीं है, कैसा लगता है बाबू? सॉर लगता है। अनराइप मैंगो। अनराइप मैंगो दैट मींस कच्चा आम। अब बताइए, कच्चा आम मीठा लगेगा? कभी नहीं लगेगा, तो इसलिए उसे सॉर बोला गया। शुगर। अच्छा बताइए, शुगर कौन नहीं जानता है सर? शुगर तो स्वीट लगता है। आंवला। आंवला कैसा लगता है बाबू? बीटर लगता है। बीटर दैट मींस कड़वा लगता है। अब टर्मरिंड और इमली। इमली जानता है, लोग लड़कियों लोग को बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो सौर में उसका टेस्ट कैसा होता है? सौर होता है। नहीं, तो देखिए, ये जो बेसिस था हमारे सब्सटेंसेस को क्लासिफाइड करने के, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। टेस्ट के बेसिस पर हमारे जो सब्सटेंस होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होंगे बाबू? 4 टाइप्स के। नहीं, एक सॉर, सॉल्टी, बीटर, स्वीट। कौन कौन सा? सॉर, सॉल्टी, स्वीट और बीटर। ये 4 टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ क्या? टेस्ट।
ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, जब आप लोगों को ये समझ में आया तो हमारा चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो सर अब हमें किसके बारे में बताइए? एसिड्स के बारे में। तो चलिए, पहले आप इस सबको जरूरी है कि नोट कर लीजिए। ठीक है, जब आप लोग नोट कर लीजिएगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आप लोगों के लिए अब एसिड्स के बारे में बताएंगे। चलिए नोट कीजिए लोग। आई होप आप लोग सब्सटेंसेस के बारे में समझ चुके होंगे। तो देखिए, और जैसा कि आप लोगों को हम बताए हैं कि हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो किससे स्टार्ट करेंगे बाबू? सब्सटेंस के बारे में जब जान गए तो सब्सटेंस का कितने टाइप का टेस्ट हुआ? 4 टाइप का, स्वीट, साल्टी, सॉर और बीटर। अब देखिए, अब पहले एसिड के बारे में जानते हैं कि सर एसिड का टेस्ट कैसा होता है। तो देखिए बाबू, द वर्ड एसिड कम फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये जो लैटिन वर्ड है जो है, देखिए जब हम लोगों का साइंस बनाया जा रहा था उस समय जो इंग्लिश में वर्ड की क्या थी? कमी थी। तो कहीं ना कहीं से क्या लेना पड़ेगा, तो उधार लिया गया। तो ये जो लैटिन वर्ड है विच मीन्स सौर, इसका मतलब क्या होता है बाबू? सौर। सौर के मतलब होता है कोई चीज खट्टा। देसी भाषा में क्या कहते हैं? खट्टा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो एसिड्स होंगे, एसिड्स आर दो सब्सटेंस व्हिच आर हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अगर कोई भी सब्सटेंस इस कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेगा, दैट मीन्स वो क्या होगा बाबू? एसिड्स होगा। और जो भी इस सब्सटेंस या और जो भी इसको फॉलो नहीं करेगा वो एसिड्स नहीं होगा। पहला देखिए, एसिड्स होने के क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहला, दे आर सावर इन टेस्ट, ये सावर होगा। दैट मीन्स देसी भाषा में क्या कहेंगे इसको? खट्टा। दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, यह क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। कैसा लिटमस को? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में जब कन्वर्ट करें, दैट मीन्स कॉल्ड एसिड्स। क्या बोलेंगे? एसिड्स। अब देखिए, जैसे ये लिटमस पेपर क्या होता है सर? तो देखिए, जो लिटमस पेपर होता है लाइकेन एक प्लांट होता है। क्या होता है बाबू? प्लांट, उसी से बनता है लिटमस पेपर। अब देखिए, अब एग्जांपल जो आप लोगों को सब्सटेंसेस पढ़ाया गया होगा, जब पढ़ाया गया था तो उसमें 10 सब्सटेंसेस 10 सब्सटेंसेस थे ना, तो उसमें से आप लोगों को जितना भी ये 100 टेस्ट वाला है वो सभी क्या होंगे बाबू? तो एसिड होंगे। क्या होंगे? एसिड होंगे। एग्जांपल, लेमन जूस, ऑरेंज, कर्ड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज, ये सभी किसके हैं एग्जांपल? तो सर ये सभी एसिड्स के एग्जांपल हैं। आया समझ में? आई होप आप लोग मेरे बात अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब देखिए, जब हम एसिड को क्लासिफाई करने लगे तो एसिड का मेनली 6 टाइप होता है। लेकिन जब आप लोग अपने क्लास में पढ़िएगा तो आप लोगों को 2 टाइप में ही सब टाइप्स पढ़ा दिया जाएगा, वो भी अच्छी बात है। तो चलिए देखिए, अब हम पहले टाइप्स के बारे में जानते हैं। एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। बाबू, एसिड्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो आप लोग बोलिएगा सर एसिड्स हैव 2 टाइप्स। एसिड्स कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप्स के होंगे। सर पहला होता है ऑर्गेनिक एसिड। सर ऑर्गेनिक के मतलब क्या होता है? जो बाबू नेचर से मिले। हमें कहा मिले? नेचर से, जिसमें कुछ भी मिलावट नहीं हो, जो हमें नेचर से मिले, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। इसी का देखिए यहाँ पर नाम भी लिख दिया गया है, नेचुरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड को और क्या बोल दिया जाता है? नेचुरल एसिड। अब दूसरा जो वर्ड है यहाँ पर बाबू, इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक के मतलब होता है जो हम लोगों ने बनाया। हम लोगों ने बनाया, दैट मीन्स क्या हम लोग शोध करने गए थे? अब देखिए, जो मैन मेड एसिड हो। कैसे एसिड हो? मैन मेड। तो बाबू आप लोगों को समझ में आया एसिड्स क्या होता है? देखिए, एसिड्स बहुत इजी हैं। आप लोगों को क्लास के लिए तो बहुत ही इजी है। देखिए, पहला क्या बोलिएगा? दे आर सॉर इन टेस्ट, दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, बस हो गया। और क्लासिफाई करने के लिए आ जाए तो 2-4 एग्जांपल लिख दीजिएगा। उसके बाद एसिड कितने टाइप के होंगे? तो एसिड्स और 2 टाइप के होंगे। पहला ऑर्गेनिक एसिड्स, इसी का नाम है नेचुरल एसिड।
दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड, इसी का नाम है मैन मेड एसिड। आई होप आप लोगों को एसिड समझ में आया होगा। तो चलिए, जब आप लोगों को ये सभी समझ में आया होगा तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम किसके बारे में जानेंगे? ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में जानते हैं। चलिए नोट कर लीजिए लोग। आई होप आप लोग को एसिड्स के बारे में और एसिड्स के टू टाइप्स के बारे में जान गए होंगे। चलिए देखिए, अब हम पढ़ेंगे एसिड्स के फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं, दैट मींस ऑर्गेनिक एसिड। देखिए बाबू, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होता है? द एसिड विच आर फाउंड नेचुरली। आप लोगों को बताया गया है कि जो ऑर्गेनिक एसिड है इसी को नेचुरल एसिड नाम दिया जाता है। आप लोग जानते भी हैं कि नेचुरल सब्सटेंस क्या होते हैं। देखिए, द एसिड विच आर फाउंड इन नेचुरली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरली पाया जाता है किस किस में? तो सर प्लांट्स में एंड एनिमल्स में आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं और इनका सोर्स कहाँ होता है और ये कहाँ से हमें मिलेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट एसिड, ये सभी आप लोगों को जरूर रिमेम्बर करना है। जिनको भी अगर रिमेम्बर नहीं होता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों के स्कूल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, इसीलिए आपको बार बार बोला जा रहा है कि याद कर लिया जाए, ठीक है ना। अब देखिए, फर्स्ट होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में होता है? तो विनेगर में होता है। विनेगर आप लोगों को सब्सटेंस में हम लोग समझा चुके हैं। चलिए अब देखिए, सेकंड होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किस में होता है? एंट्स स्टिंग, चींटी के डंक में। आप लोग को चींटी काटती है तो क्या होता है? पेन होता है। तो आपके गार्जियन क्या करते हैं कि आयरन का कोई ऑब्जेक्ट ला कर यहाँ पर क्या करने लगते हैं? रब करने लगते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, थर्ड होता है सिट्रिक एसिड। इसीलिए जो सिट्रस फ्रूट है, ये लेमन, ऑरेंज, नहीं, इस सब का नाम सिट्रस पड़ा। क्यों सर सिट्रस पड़ा? क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पर देखिए ऑक्जेलिक एसिड। टोमेटोज आप सभी ने खाया है ना, तो सावर होता है, बीटर होता है। कैसा होता है? तो सर सावर होता है। सावर होता है तो उसे क्या बोलेंगे बाबू? एसिड बोलेंगे। तो इसीलिए ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है? स्पिंच और टोमेटोज में। ऑक्जेलिक एसिड किस में होगा? तो स्पिंच और टोमेटोज में। अब फिफ्थ नंबर पर देखते हैं मैलिक एसिड। ये जो मैलिक एसिड का मतलब क्या होता है सर? मैलिक एसिड जो होता है बाबू एप्पल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एप्पल में। सिक्स नंबर पे होता है लैक्टिक एसिड, नहीं, लैक्टोबैसिलस। ये क्या है? बैक्टीरिया है जो दूध को किसमें बदलता है? दही में बदलता है, नहीं। तो देखिए, तो लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? कर्ड में। और जो मिल्क खट्टा हो जाते हैं, देसी भाषा में क्या बोलते हैं कि जो मिल्क फट गया है, नहीं। अब देखिए एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है आंवला में और सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। और लास्ट नंबर जो है टैनिक एसिड, ये किसमें पाया जाता है? टी में पाया जाता है, जो हम लोग चाय पीते हैं। आई होप आप लोगों को ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से। अब देखिए, अब ऑर्गेनिक एसिड्स में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे जिससे हमारा और कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। अगर आप लोग इतना समझ में आया ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में तो नोट कर लीजिए। चलिए नोट कीजिए। तो आई होप आप लोगों को ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, जब हम ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में पढ़ लिए तो थोड़ा सा इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स का इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या होते हैं। चलिए बाबू देखिए, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। इसका एक एसिड्स का दो टाइप और होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। उसमें हम समझेंगे कि वीक एसिड क्या होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होता है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। इट इज नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक। मतलब इसे हम खा सकते हैं और पी भी सकते हैं। जैसे आप लोग सेव में ये जो एप्पल होता है उसमें मैलिक एसिड है, उसको खाते हैं कि नहीं खाते हैं? आप पर कोई हार्मफुल इफेक्ट होता है? तो नहीं होता है। और तो और आप लोग को डॉक्टर सलाह भी देते हैं कि बाबू हमें क्या खाना चाहिए? एप्पल खाना चाहिए, नहीं। eat or to drink the substance which contain organic acid in them। जो भी सब्सटेंस में ऑर्गेनिक एसिड होते हैं
फॉर एग्जाम्पल वी कंज्यूम ऑरेंज एंड लेमन। अच्छा ये बताइए, ऑरेंज और लेमन आपको हार्मफुल करते हैं? तो नहीं करते हैं सर। तो इसीलिए हम लोग जो ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं हमारे लिए यूजफुल होते हैं। कैसे होते हैं बाबू? यूजफुल होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया है? वीक एसिड, जिससे हमें कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। कंटेंट्स नेचुरल एसिड दे डू नॉट हार्म अस, या हमको हार्म नहीं पहुंचाते हैं, इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं सेकंड, बेकिंग पाउडर कंटेंट्स। बेकिंग पाउडर में कौन सा एसिड होता है? टार्टारिक एसिड होता है। नहीं, बेकिंग पाउडर इज यूज्ड इन मेकिंग केक्स एंड बिस्किट्स। हम लोग केक देखते हैं कि ये स्पंज टाइप का होता है, नहीं तो उसमें क्या मिला दिया जाता है? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को देसी भाषा में क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा। नहीं, क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा। आई होप दो पॉइंट आप लोग क्लियर होगा। अब देखिए थर्ड, एसिटिक एसिड इज यूज्ड इन पिकल्स एंड टोमेटो केचप एज प्रिजर्वेटिव। ठीक है, प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है कि पिकल्स में और टोमेटो केचप में एसिटिक एसिड डाल दिया जाता है। सर क्यों डाला जाता है? बिकॉज क्योंकि देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पिकल्स पर और टोमेटो केचप पर क्या नहीं कर पाए? अटैक नहीं कर पाए, और अटैक भी कर पाए तो उसमें ये जिंदा नहीं रहने देगा। एसिटिक एसिड क्या करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा, जिससे ज्यादा दिन तक हमारा क्या चलेगा? पिकल्स और टोमेटो केचप। आई होप आप लोगों को ऑर्गेनिक एसिड, पहले तो आप लोगों को एसिड के फर्स्ट टाइप ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब इतना क्लियर हो गया होगा तो नोट कर लीजिए। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे मिनरल एसिड के बारे में। चलिए नोट कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों को ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। देखिए अब जो एसिड का सेकेंड टाइप आता है हम लोग का मिनरल एसिड्स। ये मिनरल एसिड का एक और नाम आप लोगों को फर्स्ट बार में ही लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे सर? मैन मेड एसिड। तो देखिए ये मिनरल एसिड बहुत इजी होते हैं, ठीक है। अब इनका डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। यूजेज के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। देखिए द एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल्स, कोई भी एसिड जब कहां से हमें मिले? मिनरल से मिले, ठीक है। मिनरल्स ऑफ अर्थ इज नोन एज मिनरल एसिड। जब हमें अर्थ क्रस्ट के या अर्थ के मिनरल से मिले उस टाइप के मिनरल को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? मिनरल एसिड्स बोलेंगे। अब देखिए दे आर मैन मेड एसिड, इसका डिस्कवरी अगर मैन करेगा तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? मैन मेड एसिड। और थर्ड, दे आर यूज्ड इन साइंस लैबोरेटरी। जो आपका मिनरल एसिड होता है उसका कहाँ यूज किया जाता है? साइंस लैबोरेटरी में यूज किया जाता है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड लैबोरेटरी एसिड, इसीलिए इसको बाबू क्या बोला जाता है? लैबोरेटरी एसिड बोला जाता है। आई होप आप लोगों को एसिड के दोनों टाइप्स बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, ऑर्गेनिक एसिड भी और मिनरल एसिड भी। अगर दोनों आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है कि सर इसमें हमें प्रॉब्लम है तो हम आपको जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इतना नोट कीजिए। इसके बाद हम समझेंगे कि मिनरल्स एसिड जो है, ये जो मिनरल एसिड दिखाई दे रहे हैं आप लोगों का, इसका हमारे डेली लाइफ में यूज क्या है? आखिर हम सर क्यों पढ़ रहे हैं? हमारे इसका यूज होगा तभी ना हम पढ़ते हैं। तो चलिए इतना नोट कीजिए। इसके बाद हम इसके यूजेज के बारे में पढ़ते हैं। चलिए नोट कीजिए। तो आई होप आप लोगों को मिनरल एसिड के डिफिनेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए जब मिनरल एसिड समझ में आया तो यूजेज ऑफ मिनरल एसिड्स इन आवर डेली लाइफ के बारे में जानते हैं कि सर हमारे डेली लाइफ में मिनरल एसिड्स का क्या यूज होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए फर्स्ट पे मिनरल एसिड में आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है बाबू, आप लोग को फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, HCl। क्या बोलेंगे? HCl। H का मतलब होता है हाइड्रोजन और Cl का मतलब क्या होता है? क्लोरीन होता है। आपके स्कूल में आप लोग को याद करवाया गया होगा
1 से 20 तक एलिमेंट्स नेम, उसमें 1 एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 17। आई होप ये समझ चुके होंगे आप लोग। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज क्या होता है। इट इज यूज्ड इन क्लीनिंग बाथरूम। क्या यूज करने में, क्या साफ करने में बाबू, तो बाथरूम साफ करने में। सैनिटरी वेयर लाइक जैसे वॉश बेसिन, टॉयलेट सीट एंड किचन सिंक्स, ये सभी को क्या करने में, क्लीनिंग करने में किसका यूज होता है, HCl का, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इट इज यूज्ड इन डाइज, टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्री, डाइज में यूज होता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जैसे जितना भी आप लोगों का ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होता है, जैसे आप लोगों को लाइक शॉर्ट्स, ये सब जो बनता है इंडस्ट्रीज में, और लेदर इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्वा रेजिया। अब देखिए बाबू, एक्वा रेजिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी को बहुत इसे अच्छे से जानना है, ठीक है ना। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्वा रेजिया। अब देखिए इस जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका यूज किया जाता है क्या बनाने में, एक्वा रेजिया बनाने में। एक्वा रेजिया इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे, ठीक है ना। एक्वा रेजिया इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन व्हिच कैन इवन डिसॉल्व गोल्ड। यह क्या होता है, गोल्ड को भी डिसॉल्व कर देता है। इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। यह किस किस चीज से मिलकर बना होता है एक्वा रेजिया। इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड्स का एक और टाइप आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जिसमें क्या होगा, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, जिसमें एसिड ज्यादा होता है और वाटर का अमाउंट कम होता है, दैट मींस कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। Concentrated hydrochloric acid HCl and 1 part of concentrated, ये क्या लिखा है बाबू, concentrated, ठीक है ना, concentrated nitric acid HNO3। अब देखिए इसका जो रेशियो होता है 3:1 होता है। 3 पार्ट HCl का होता है और 1 पार्ट HNO3 का होता है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है इतना समझने में तो दोबारा हमसे पूछ लीजिए, नहीं तो हम इसे इरेज कर रहे हैं। चलिए अब आप लोग को एक्वा रेजिया के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें बताना है, इसे पहले इरेज कर लेते हैं। आई होप आप लोगों का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अब देखिए जो एक्वा रेजिया है उसको और एक नाम से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो, क्या बोलिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज रॉयल एसिड। क्या बोलेंगे बाबू, रॉयल एसिड या रॉयल वाटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रॉयल वाटर बोलेंगे। आई होप आप लोग इतना बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई हम इतना समझने में। अब देखिए अब 2-3 यूज और हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान की पाठशाला बाय शुभम सर को, ताकि हम मोटिवेट हो सके और आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोज लाते रहें। चलिए थैंक यू बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।